हेलो माय अमेजिंग सोल्स। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, करंट थॉट्स, करंट एनर्जी क्या है। जिस समय आपको ये वीडियो मिल रही है उस समय आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, एनर्जी क्या है, मूड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, यही मैं आशा करती हूँ आपसे। और जनरल करेक्टिव रीडिंग होने वाली है गाइस। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होगा रेजोनेट उसको लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें इजीली। और इसी के साथ साथ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आप 6666 को टाइप कीजिएगा, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, किस इमोशंस में है। गाइड कीजिए। आपको ये सोचना है, ये ऐसी एनर्जी डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अलोननेस की एनर्जी आई है, ओके। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, ओके। शेयरिंग, सिजोफ्रेनिया, कॉन्शियसनेस, इनोसेंस की एनर्जी आई है। साथ में द ड्रीम, ट्रैवलिंग और पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं वो है 3 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर। इसी के साथ साथ यहाँ पे 15 नंबर भी नज़र आ रहा है और 19 नंबर भी नज़र आ रहा है। तो ये आप इन नंबर्स से कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। आगे मैं इनको क्लेरिफाई करती रहूँगी तो आपको पता चलेगा कि किस एनर्जी में है, किस राशि में है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन ना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें ना कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई उनको समझ नहीं पा रहा है। आपके पर्सन को इस समय इस तरीके की सोच आ रही है बार बार कि मुझे आपसे इस तरीके से ही अपनी बात मनवानी चाहिए, या तो नाराजगी से या तो आर्ग्यू से, पर अपनी बात को इसी तरीके से मनवाने का ही एक बस यही एक कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि उनको ये जताना है कि उनको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत है, ऐसा नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से ऐसा कर भी रहे हैं पर बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उस हिसाब से उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी भी बात सही है कि हर बात अपने में प्यार देना ही नहीं होता है, प्यार लेना ही नहीं होता है, प्यार देना भी चाहिए। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन इस समय बहुत अकेला फील कर रहे हैं और किसी बात में, किसी जिद में आपके पर्सन इस समय अड़े हुए हैं। वो आपको ज़्यादा पता होगा। इस बात से आपको भी दिक्कत हो रही है कि वो इस तरीके से नाराज कैसे हो गए, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो मुझे मैसेज, वो उनका तरीका है अपनी बात मनवाने का। उनको पता है कि कहीं ना कहीं आपको बात माननी ही पड़ेगी, पर वो अभी बहुत अकेले हैं। इस जिद के कारण अपनी किसी बात को मनवाने के चक्कर में बहुत अकेला फील कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुझे इस सब से निकल के ना एक चीज़, अपने इमोशंस को नई तरीके से समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते को ना हम जितना संवार के रखेंगे, संजो के रखेंगे, हम दोनों का रिश्ता उतना ही बरकरार रहेगा। ये आपके पर्सन इस समय करंटली सोच रहे हैं। पर अकेलेपन की एनर्जी आई है और सैड वाली एनर्जी आई है। मूड में बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं, सैडनेस नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन कुछ ऐसा करने वाले हैं या कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे आप उनकी तरफ खींचे चले आओ, उनके पास आओ।
आप या तो वो खूब ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, या तो खूब अच्छी बातें करेंगे, या तो कुछ सरप्राइज़ करेंगे, मतलब या तो कुछ अच्छा अपना मेकओवर करेंगे, या अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करेंगे, या थोड़ी-सी दूरी को बनाकर रखेंगे, जिसके कारण ना आप खुद ही उनकी तरफ खींचे हुए चले आओ। वो सोच रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, और कहीं न कहीं इस रियलाइज़ेशन में भी आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि उनके एंड से गलतियाँ हुई हैं। बहुत ज़्यादा रोकने-टोकने की आदत, बहुत ज़्यादा मतलब आपको कंट्रोल करने की आदत कहीं न कहीं उनको ये चीज़ें करने में मजबूर कर रही है, क्योंकि वो जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ है ना, कहीं न कहीं जो एक इनसिक्योरिटी होती है, जो जलन होती है, आपके जो आपके पार्टनर हैं, वो आपसे हाइड कर रहे हैं। अब वो हाइड क्यों कर रहे हैं आपसे? अपने इमोशंस आपसे हाइड क्यों कर रहे हैं? देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और एक रियलाइज़ेशन है कि ये बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। इमोशंस में, रिलेशंस में, बातों में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात ऐसे कही है जिससे आपको भी परेशानी हुई है, एट द सेम टाइम उनको भी परेशानी हो रही है। पर वो उनको ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने इस बिहेवियर से रिस्ट्रिक्टेड हैं, और उस रिस्ट्रिक्शन से निकलना नहीं चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं कर रहा हूँ, उनको ऐसा ही लग रहा था हमेशा कि मैं ही सही हूँ। मतलब आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि मैं ही सही हूँ, उसके कारण उनको रियलाइज़ेशन नहीं हुआ था। पर अभी जैसे ही मनमुटाव बढ़ा है, चिंताएँ बढ़ी हैं, तो उनके अंदर का जो बिहेवियर है, उनको ये सोचने में मजबूर करता हुआ नज़र आ रहा है कि आप तो अकेले हो गए, ये इस एटीट्यूड, इस ईगो का क्या फ़ायदा कि मतलब किस हम सामने वाले को गिराने की कोशिश करें कि वो ही भाग कर आएगा, तो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो डीपली, एक तो हर्ट हैं, ऊपर से अकेले हैं। बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं इस समय। जिसे कहते हैं ना, बहुत खालीपन और कुछ अधूरापन, और जैसे सबने साथ छोड़ दिया हो, इस तरीके की एनर्जी उनकी देखी जा रही है इस समय। राशियाँ मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पे आई है। आगे मैं और राशियाँ भी बताऊँगी, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन ना खुद को सिक्योर करना चाहते हैं कि मतलब आप उनको गलत ना समझो। कहीं न कहीं किसी मुद्दे पे आप उनको गलत समझ लेते हो, आप जज कर देते हो कि हर बात आपकी नहीं चलेगी, इस तरीके का जजमेंट आपकी तरफ से होता होगा। तो ये अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, आपकी नज़रों में गलत नहीं होना चाहते, और इसी के साथ-साथ इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ना चाहते आपके पर्सन। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि ये आपके बिना बहुत अकेला फ़ील करते हैं। इनको पता है कि आपने इनके बहुत सारे ऐसे टफ़ सिचुएशन आई थी जब ये फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहे थे, और कहीं भी इनको कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। तो उस समय आपने किसी न किसी तरीके से इनकी हेल्प करी है। तो उस हेल्प के कारण, अगर आपने फ़ाइनेंशियली नहीं करी है तो फ़िज़िकली या मेंटली आपने हेल्प करी है, जिसमें इनको बहुत सहारा लगा है, बहुत ज़्यादा सहारा। तो उस चीज़ को ये फ़ील कर पा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं कि हम दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, और हम इस रिश्ते को नया करके खड़ा करेंगे, ना कि इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। किसी न किसी पे आर्ग्यूज़ लगा के, किसी न किसी पे ब्लेम लगाकर हम इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पर्सन के रिस्ट्रिक्शंस के भी कारण हैं। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किस लिए हो रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये ज़ाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका प्रश्न होगा, ठीक है। तो ये भी मैं बता देती हूँ कि एक एटीट्यूड, एक ज़िद्दीपना आपके पर्सन के अंदर है, वो नहीं मानेंगे। भले ही इंटरनली एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि ये सोच बहुत रहे हैं, अकेलापन बहुत फ़ील कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं आपके पर्सन ज़िद्दी हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानेंगे और इस रिलेशनशिप में इतना झुकेंगे नहीं। पर हाँ, मिस कर रहे हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे होंगे ना कि आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तभी तो हर समय आपकी बातों को ही सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हो, आप बिज़ी हो, आपकी लाइफ़ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर मेरा क्या? मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ, मैं तो परेशान हूँ।
तो आप इनको समझ क्यों नहीं रहे हो? आपके पर्सन का ये भी मानना है कहीं ना कहीं ये आपको अपने पास वापस लाना चाहते हैं, पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों की। एरिस, लियो, सजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, आपके पर्सन बहुत डीपली जाकर एक ही चीज समझ पाए हैं कि या तो आप या तो कोई और नहीं, या तो अकेले। इनको अपना वर्ल्ड, अपनी पूरा लाइफ आपके साथ बितानी है, या आपको प्यार देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनकी बिहेवियर इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इनके जो चीज़ें हैं ना, ईगो हो सकता है, एंगर हो सकता है, जो भी नेगेटिविटी इनको कंट्रोल कर देती है। पर बिल्कुल डेप्थ में जाकर इनके मन में एक ही एनर्जी आती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो अपने मन से ये सोच रहे हैं, ये आपके बिना कुछ नहीं है, नथिंग, बिल्कुल नहीं। तो ये आपको पूरा संसार मानते हैं अपना, ठीक है। ये आपकी तरफ से, ये आपके लिए सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपना काम ना आउट ऑफ इंडिया में जाकर करना चाहिए, या इनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनको बाहर जाने का मौका मिलेगा, मिला है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है, ये एनर्जी आई है, तो मैंने आपको बताई है। द वर्ल्ड की एनर्जी कह रही है कि यहाँ पे जितनी भी 12 राशियां हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये जो रीडिंग है ये सभी 12 राशियों वालों के लिए आ गई है, ठीक है। द ड्रीम की एनर्जी के लिए मैंने निकाला था, ये आपके पर्सन ना आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। मतलब किस तरीके के ख्याल? जो नहीं हुआ वो भी ख्याल है, और जो हो गया है वो भी ख्याल है। जो नहीं हुआ उसको सपने में सोच के वो ख्याल बन गए हैं, और जो हुआ है उसको सोच के भी। तो ये सब चीजें पानी है, ये एग्रेशन है इनका, बहुत ज्यादा एनर्जी इनके अंदर दिखाई दे रही है कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ मुझे करना है। आपके बिना, आपकी खुशी इनके बिना ये नहीं दिख पा रहे। मतलब आप इनके बिना खुश हो जाओ, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं परेशान हूँ यहाँ पे आपके बिना, इस रिलेशनशिप के बिना, तो आपके अंदर भी वो हलचल होनी चाहिए जो कि इनके अंदर है। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट करना है, मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना है, या जो मैं सोच रहा हूँ या जो सोच रही हूँ, जो मैंने अपने एम बनाए वो जल्दी जल्दी से मुझे उन्हें पाना है। शादी को लेकर एनर्जीज आई हैं, ये शादी को लेकर भी सोच रहे हैं, आपके साथ शादी को लेकर सोच रहे हैं। और ये जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय पनप रही है, उसको कंट्रोल करने की, ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये जीतेंगे भी अगर ये मन की सुने तो, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा इन पे समटाइम्स हावी हो जाता है, फिर इनको दिमाग अपनी तरह से ले जाता है अपनी तरफ। पर ये इस समय क्या कर रहे हैं, एक तो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करंटली जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, एक तो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और करियर ओरिएंटेड भी है ये, चाहे मेल है फीमेल है, करियर को लेकर सोचते हैं। और इसी के साथ साथ ये नहीं है कि करियर को लेकर सोचते हैं आपको नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं, ये करियर में भी इनको अचीव करना है और आपका प्यार भी इनको अचीव करना है। इसीलिए इस समय ये आपको देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, हो सकता है आपसे इस समय बात कर रहे हो और आपकी इमेजेस देख रहे हो, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पर मैंने बताया जैसे कि बहुत जिद्दी पना है आपके पर्सन के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, मेल फीमेल, ये है एक जिद कि वो ही आए, मैं क्यों सब कुछ शॉर्ट आउट करूं। पर मन ही मन में बहुत ज़्यादा परेशान भी होना है कि अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, या आया भी है तो देख कर कट कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ये सब इनका सब नेचर है। ये नेचर ये नहीं बता रहा है कि ये आपसे कट ऑफ करना चाहते हैं, ये शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, पर ये तड़प रहे हैं। और वही तड़पन आपके अंदर भी देखने को ये लालायित हो रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि आपके अंदर वो जो डर है, वो जो घबराहट है इनके बिना, वो आपके अंदर भी दिखे। तो ये ऐसा सोच के उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए। हाँ, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी जगहों में जाएंगे जहाँ पे इनको पैसा मिले कहीं ना कहीं से। जैसे मैंने भी बताया, इनका ट्रैवलिंग का पहले भी आया था, ट्रैवलिंग का भी आया है। ये कहीं ना कहीं ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ से इनको पैसा इनकम हो, या इनका हो चुका है, ये कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। पर इससे पहले ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं ये सब चीज़ें।
पर ये खुद के इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब डिसबैलेंस के कारण क्या हो रहा है, ये उस एनर्जी में, जिस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, ये डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं और फिर उदास हो जाते हैं कि आज का दिन भी गया। अब वो आज का दिन इनको किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये देख लेती हूँ इनका दिन कैसे जाना चाहिए। इनका दिन जाना चाहिए एक खुले विचारों में, मतलब इनके पास सब कुछ है, आप भी हो, रिश्ते भी हैं, जॉब भी हो, तो ये सब फ्रीडम भी हो, ये सब के साथ ही अपना जीवन, अपना डे बिताना चाहते हैं। पर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी देख लेती हूँ, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। आप दोनों की बात कम हो जाने के कारण भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे की बातें ना सुनना, ये आर्ग्यूज का मेन रीजन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दोनों को इससे पहले भी काफी कम समय मिल पा रहा था एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से कनेक्शन करने का। ये आपसे, ये इस समय आपसे इनका इंटेंशन क्या है, ये जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं या सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, इनका इंटेंशन इस समय ये है कि ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी गलत किया है, जो भी गलत बोला है, टाइम नहीं दिया है, चीज़ों को समझा नहीं है, तो ये सब चीज़ें ना आपको अपनी सारी पॉजिटिविटी, अपनी अपनी सारी हैप्पीनेस आपसे शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सही करना चाहते हैं मामला। और जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो उस एनर्जी में इनको कैसा लग रहा है, इस एनर्जी में ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भारीपन है। एक भारीपन किस चीज़ का है, ये भारीपन जैसे भार आ गया हो, सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बर्डन जैसा होता है ना, वैसा आपके पर्सन को इस समय नज़र आ रहा है। ऐसा सोच रहे हैं कि एक अकेलापन, एक बहुत ज़्यादा भारीपन सा इनके दिल दिमाग में है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर पाया या कुछ ठीक नहीं कर पाई, या मैंने आपको इस तरीके से ट्रीट कर दिया, तो उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं और उसके कारण परेशान हो रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि किसी के दबाव में आकर ये कोई ना कोई कमिटमेंट ना दे, मतलब जो भी करना है ये इनकी फ्री विल होगी, कोई इसके अंडर में नहीं आएगा कि तुमने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। ये जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल फ्रीडमली सोच रहे हैं, बिल्कुल दिल से सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना है, मुझे किसी तीसरे बंदे की या थर्ड पार्टी की नहीं सुननी है, मुझे सुननी है तो केवल आपकी और अपनी। जो हमारा मन बोलेगा हम वो ही करेंगे। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इससे पहले तो इन्होंने गिव अप ही कर लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है हम दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। फिर इनकी प्रेयर शुरू हुई हैं, इनकी प्रार्थनाएं शुरू हुई हैं, इन्होंने बहुत ऐसी एनर्जीज डाली हैं, बहुत सोच सोच के बहुत इनका एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, तो बहुत मासूमियत के साथ इस रिश्ते को पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ये मेंटली प्रेशर में है, ये इनको सब कुछ ठीक करना है और आपको वक्त देना है। सबसे पहली बात, सबसे मेनली बात है कि अपनी फैमिली वालों की भी तो सुननी है और आपकी भी सुननी है, पर ऐसा नहीं बोलना है कि मैं केवल आपकी अपनी फैमिली की ही सुनूंगी और आपकी नहीं। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अपने फैमिली की बात को मुझे समझाना भी पड़ेगा ना कि वो गलत है इस समय। तो ये आपको समय देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी फैमिली, अब इनको ये समझ में आने लगा है कि आप इनके वेल विशर ही हो, जो भी बोलते हो इनकी भलाई के लिए बोलते हो। पर ये सब चीज़ें इनके दिमाग में आ क्यों रही हैं, क्योंकि इन्होंने जब भी कुछ सोचा है और आपने उनका साथ दिया है, इनकी सोच में हमेशा हाँ में हाँ मिलाई है। तो अब ये कैसे होने देंगे कि कुछ भी चीज़ अनकंट्रोलेबल है, जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, और उस सिचुएशन में ये आपको अकेला छोड़ दें, इस सिचुएशन को छोड़ दें, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इनसे। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश करी थी पर इन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे, पर धीरे धीरे अब थोड़ा सा अपना माइंड स्ट्रांग कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, जिससे कि सिचुएशन को ठीक किया जा सके। पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए।
ओके, आपके पर्सन ना कुछ ऐसी जगहों में भी फँसे हुए थे जहाँ पे लोगों ने इनका भरपूर फ़ायदा उठाया है। ये उस नेगेटिविटी को याद कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी आई क्यों इनके दिमाग में? इस समय ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने जिस भी सिचुएशन में इन्होंने डिसीज़न लेने की कोशिश करी, उस सिचुएशन में इन्होंने काफ़ी दबाया है इन लोगों ने। जिन्होंने अपनी बात मनवाई है ना, अच्छे बनकर, अच्छा चेहरा बनकर इनके सामने आए थे, अब उनका पर्दाफ़ाश हुआ है कि ये असली चेहरे नहीं थे। ये सिर्फ़ इनका फ़ायदा उठाने के लिए, इनसे अपना काम निकलवाने के लिए आए थे, जिसके कारण जो ये सोच रहे थे वो भी नहीं कर पाए। तो अब अपनी मन की सुन रहे हैं। अब अपने मन की सुन के ये डिसीज़न, ये जो जितनी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, अपने मन की बिहाफ़ पे ही आ रही हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छे इंसान की तरह या अच्छी ज़िम्मेदार पर्सन की तरह ही सब कुछ अच्छा करूँ और ठीक कर दूँ। कुछ ऐसा डिसीज़न लूँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो और इनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि जिन लोगों के चक्कर में इन्होंने आपके साथ आर्ग्यूज़ किए थे, उन लोगों का असली चेहरा तो आ गया है। उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं आपके लिए या इस रिश्ते को लेकर, जिससे कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसे व्यक्ति पे भरोसा किया जिसने मेरे से फ़ायदा उठाने के लिए मेरी लाइफ़ में आए। तो बैलेंस करने की सोच रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, पर इस समय आपको ये सब भावनाएँ नहीं जताएँगे, ऐसा आ रहा है। क्यों नहीं जताएँगे, क्यों नहीं बताएँगे? क्योंकि इनको ऐसा डर लग रहा है कि वैसे ही मैंने हर सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ दिया है, कहीं आप भी इनको अकेला छोड़ के ना चले जाएँ। तो ये जो भी पॉज़िटिव और नेगेटिव सोच रहे हैं, उसमें बस इनका एक ही इंटेंशन है कि कहीं आप इनसे अलग ना हो जाओ, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ और एक नई शुरुआत करें हम दोनों मिलकर एक-दूसरे की सोच के साथ। अगर आप ही ने मना कर दिया कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है, तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। पर इनको नई शुरुआत करनी है, वो किस बिहाफ़ पे करनी है आप बताइए? उस बिहाफ़ पे करनी है कि सब कुछ हम ठीक कर देंगे, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, करंट इमोशंस बताए, करंट एनर्जी बताई, करंट मूड भी बताया, ठीक है? तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और कमेंट्स में मैंने बताया 6666 करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इससे यूनिवर्स तक पहुँचती है आपकी बात, कनेक्शन बनता है, वो चीज़ें होती हैं जैसे-जैसे एनर्जी में करेंगे, तो इनको भी इनकी एनर्जी में पावर मिलती है, ठीक है? तो हम मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।